हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं एक और स्टोरी जिसका नाम है गोल्ड कॉइन एंड जस्टिस। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश रीडिंग और नए नए वर्ड्स के मीनिंग को बताऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है गोल्ड कॉइन एंड जस्टिस, ये अकबर और बीरबल के बहुत सारे स्टोरीज़ में से एक है, जो कि जिसके बारे में आप सभी ने लगभग सुना ही होगा, क्योंकि अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। जस्ट लाइक एनी अदर डे इन किंग अकबर्स कोर्ट वंस अकबर आस्क्ड बीरबल। जस्ट लाइक एनी अदर डे मतलब किसी भी अन्य दिन के तरह ही ये भी एक आम दिन था। मतलब ये कोई खास दिन नहीं था, ये एक सामान्य सा दिन था। इन किंग अकबर्स कोर्ट, राजा अकबर के कोर्ट में। कोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कोर्ट का मतलब होता है दरबार। तो राजा अकबर के दरबार में क्या हुआ? वंस मतलब एक बार। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा। आस्क्ड का मतलब पूछा। क्या पूछा? तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। किसी के द्वारा कहा गया डायलॉग जब होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो चलिए देखते हैं अकबर ने क्या पूछा बीरबल से। माई डियर बीरबल, इफ़ आई टेल यू, मेरे प्यारे बीरबल, मैं अगर तुम्हें कहूँ, टेल मतलब कहूँ, टू चूज़ बिटवीन, कि तुम्हें चुनना है। बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में। कौन कौन सी चीज़ों के बीच में? पहला है जस्टिस एंड अ गोल्ड कॉइन, दूसरा है अ गोल्ड कॉइन। मतलब कि तो तुम क्या चुनोगे? व्हाट विल यू चूज़? तो अकबर बीरबल से पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें चुनने को कहूँ जस्टिस और गोल्ड कॉइन में, तो जस्टिस का मतलब होता है न्याय। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। और गोल्ड कॉइन तो आप जानते हैं, जो सोने के सिक्के हैं उन्हें कहा गया है। तो न्याय और सोने के सिक्कों में अगर तुम्हें कोई एक चीज़ चुनने को कहा जाए, सो व्हाट विल यू चूज़, तुम क्या चुनोगे? ठीक है। तो अब बीरबल का क्या जवाब आता है, देखते हैं। विदाउट टेकिंग टू लॉन्ग मतलब बिना समय लिए, बिना समय को व्यर्थ किए हुए, टू आंसर जवाब देने में उसने बिल्कुल भी समय नहीं लिया। किसने? बीरबल ने। बीरबल रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब बीरबल ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? माई लॉर्ड, आई विल चूज़ अ गोल्ड कॉइन विदाउट अ डाउट। मतलब विदाउट अ डाउट मतलब बिना शक के। देखिए यहाँ पर विदाउट टेकिंग लॉन्ग और यहाँ विदाउट अ डाउट। तो विदाउट का मतलब बिना, ठीक है। यहाँ पर विदाउट टेकिंग लॉन्ग का मतलब क्या हुआ था? बिना देरी किए। और यहाँ पर विदाउट अ डाउट का मतलब क्या हो जाएगा? बिना देरी की, बिना किसी शक के, बिना किसी गुंजाइश के। तो मैं क्या चुनूंगा? आई विल चूज़ अ गोल्ड कॉइन। तो उसने न्याय और सोने के सिक्के में किसको चुना? सोने के सिक्के को चुना। क्यों ऐसा कहा? अब ये तो जानने वाली बात है, देखते हैं। तो एवरीवन इंक्लूडिंग किंग अकबर वॉज अगैस्ट। मतलब हर कोई, एवरीवन मतलब हर कोई, इंक्लूडिंग मतलब अकबर को लेकर भी, ठीक है। अकबर को लेकर भी, राजा अकबर को लेकर भी हर व्यक्ति, ठीक है, क्या थे? अगैस्ट थे। तो अगैस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है सरप्राइज थे, भौचक्का हो गए थे, ठीक है। अगैस्ट का मतलब क्या होता है? सरप्राइज हो जाना, सरप्राइज्ड, या हिंदी में कहें तो भौचक्का हो जाना, ठीक है। किस चीज़ के ऊपर सरप्राइज थे? बीरबल के तुरंत दिए हुए जवाब के ऊपर। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, और रिप्लाई का मतलब होता है जवाब। तो बीरबल ने जो जवाब दिया था वो इंस्टेंट रिप्लाई था, ठीक है। एंड थॉट, और सभी लोग क्या सोचे? दैट दिस टाइम, कि इस बार बीरबल हैड फम्बल्ड फॉर वंस, कि इस बार बीरबल ने गलती कर दी है, गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो फंबल का मतलब ही क्या होता है? गड़बड़ करना, ठीक है। तो लगता है कि बीरबल ने इस बार गलती कर दी। क्या चुनकर? गोल्ड कॉइन को चुनकर, ठीक है। तो अब राजा अकबर का क्या जवाब आया? किंग अकबर सेड, उन्होंने कहा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तो डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? निराश होना। लेकिन आप देखिएगा कि मैंने इन को भी यहाँ पर डार्क किया हुआ है, क्योंकि डिसअपॉइंटेड के साथ यूजुअली हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, डिसअपॉइंटेड विथ समथिंग, लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटेड इन लिखा हुआ है। तो ये बहुत जानने वाली बात है, जिसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। देखिए डिसअपॉइंटेड विथ जो है वो भी सही है, और डिसअपॉइंटेड के साथ इन लगाएंगे प्रीपोजिशन तो वो भी सही है, लेकिन दोनों के अलग अलग तरीके हैं लगाने के। कब लगाएंगे विथ और कब लगाएंगे इन, इसको जानते हैं। अगर कोई किसी से डिससेटिस्फाई है, ठीक है, नाखुश है,
एक्सप्रेस्ड यूजुअली टुवर्ड एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई निर्जीव वस्तु, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग रहे, तब आप वहाँ विथ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ तो वो विर्बल से डिससेटिस्फाई थे ना, तो बिरबल तो निर्जीव वस्तु नहीं है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वो तो एक व्यक्ति है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से नाखुश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, तब आप वहाँ पे डिसअपॉइंटेड इन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको इन दोनों के बीच का फ़र्क समझ में आ गया हो और आप किसी को बता भी सकते हैं, ठीक है। वाई वुड यू चूज़ समथिंग, वाई वुड यू चूज़ समथिंग ऑफ लेसर वैल्यू लाइक अ गोल्ड कॉइन। अकबर कहते हैं बिरबल से कि तुमने क्यों चुना, वाई वुड यू चूज़, तुमने क्यों चुना समथिंग ऑफ लेसर वैल्यू, कोई ऐसा चीज़ जिसका वैल्यू कम है, लेसर मतलब कम है, वैल्यू मतलब महत्व कम है। जैसे कि एक सोने का सिक्का, तुमने जो चुना सोने का सिक्का, उसका महत्व कम है, किसके सामने है, न्याय के सामने। ओवर समथिंग एज वैल्यूएबल एज जस्टिस, वैल्यूएबल का मतलब होता है क्या, कीमती, ठीक है। लेसर वैल्यू का मतलब कम कीमत का, और वैल्यूएबल का मतलब कीमती, जो कि न्याय जो है वह काफ़ी कीमती है, ठीक है। तो अब इस पे चतुर बिरबल क्या जवाब देता है, तो बिरबल रिप्लाइड विथ अ ग्रीन ऑन हिज फेस। यहाँ ग्रीन का मतलब होता है स्माइल, ठीक है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, स्माइल ऑन हिज फेस। मान लीजिए सिंपल इंग्लिश में यहाँ स्माइल ऑन हिज फेस लिखा रहता तो आप समझ जाते, बट यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ है तो समझने में थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। बट आप लोग जान जाइए कि ग्रीन का मतलब होता है हंसना, ठीक है, हल्का सा हंसना, बहुत ज़्यादा जोर जोर से नहीं हंसना, हल्का सा हंसना। तो वो हल्का सा मुस्कुराते हुए वो क्या कहता है, ग्रीन ऑन हिज फेस मतलब उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। माई काइंड किंग, ठीक है, मेरे दयालु राजा, वो कहता है देयर इज़ नो डर्थ ऑफ जस्टिस। डर्थ का मतलब समझिए, जस्टिस का मतलब तो आप जानते हैं कि न्याय होता है, डर्थ का मतलब होता है कमी, ठीक है। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, किसी चीज़ की कमी है तो उसे हम लोग डर्थ कहते हैं, या इंग्लिश में इसको लैक भी कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना पानी की कमी, तो लैक ऑफ वाटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डर्थ लिखा हुआ, तो डर्थ का मतलब भी कमी होता है। तो वो कह रहा है कि माई काइंड किंग देयर इज़ नो डर्थ ऑफ जस्टिस बिकॉज देयर इज़ जस्टिस एवरीवेयर इन योर किंगडम। वो कहता है कि राजा, हे राजा, कि आपके साम्राज्य में न्याय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, देयर इज़ यहाँ पर जस्टिस, यहाँ पर न्याय है हर जगह पर, एवरीवेयर इन योर किंगडम, आपके साम्राज्य में, आपके साम्राज्य में हर जगह न्याय ही तो होता है, तो न्याय की क्या कमी है जो मैं न्याय मांगूँ, ठीक है। ये उसका लॉजिक था। तो आगे देखते हैं वो क्या कहता है, आई फेल्ट नो नीड टू आस्क समथिंग दैट आई हैव इन अबेंडेंस। मैं वो चीज़ क्यों मांगूँ, आई फेल्ट नो नीड टू आस्क, मुझे लगा कि मुझे नो नीड टू आस्क, उस चीज़ के बारे में पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, समथिंग, जो चीज़, आई हैव, दैट आई हैव, जो कि मेरे पास एबेंडेंस में है। एबेंडेंस मतलब बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज़ होता है तो हम लोग उसके लिए एबेंडेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बट माई लॉर्ड आई श्योरली फॉल शॉर्ट ऑफ मनी, लेकिन हे मेरे राजा, मेरे पास पैसे की कमी है। तो फॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कमी होना। फॉल शॉर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं कमी को बताने के लिए, तो इसको हम लोग अदर वे में भी कह सकते हैं, जैसे कि द कंपनी फेल शॉर्ट ऑफ देयर टारगेट। कंपनी जो थी वह अपने टारगेट से कम रह गई, ठीक है, पीछे रह गई, टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, कंपनी को कोई टारगेट दिया गया था, तो यहाँ पे फॉल शॉर्ट का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो फॉल शॉर्ट अगर किसी चीज़ में कम हो जाना, घट जाना, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो फॉल शॉर्ट ऑफ मनी एंड अ गोल्ड कॉइन वुड बी नाइस, तो मेरे पास तो पैसे की कमी है, तो अगर मुझे सोने का सिक्का मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो ये सुनकर, तो ये कहा बिरबल ने, ठीक है। लिसनिंग टू दिस रिप्लाई, लिसनिंग मतलब सुनते हुए, क्या चीज़ सुनते हुए, इस रिप्लाई को सुनते हुए, अकबर वॉज स्पीचलेस, अकबर के पास कोई शब्द नहीं थे। बोलते हैं ना कई बार, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, स्पीचलेस था वो। बट ही हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक बहुत बड़ी स्माइल थी। ही फेल्ट ओवरजॉयड विद द रिप्लाई, वह
बिरबल के रिप्लाई से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। ओवरजॉयड मतलब, जॉय का मतलब होता है, आप सिंपली जॉय भी लिखेंगे तो जॉय का मतलब होता है खुश होना, लेकिन इसमें ओवर लगा देंगे, ओवरजॉय मतलब बहुत अधिक खुश होना, ठीक है। तो ओवरजॉयड थे किस चीज़ से? रिप्लाई से। और बिरबल को रिवॉर्ड करते हैं, एंड रिवॉर्डेड मतलब उसे पुरस्कृत करते हैं बिरबल विथ 100 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो रिवॉर्डेड बिरबल विथ 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्कों से उसे पुरस्कृत करते हैं। तो आप लोग रिवॉर्डेड के साथ विथ का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। रिवॉर्डेड समवन विथ, तो बिरबल की जगह पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। रिवॉर्डेड माय फ्रेंड विथ अ ट्रॉफी, है ना। यहाँ पर आप नए नए वाक्य बना सकते हैं। तो आपको बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे बनता है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली बिरबल अपनी चतुराई को साबित कर देता है और 100 सोने के सिक्के मिल जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वन शुड चूज वंस वर्ड्स वाइजली, कि किसी को या हमें अपने शब्दों को सोच समझकर कहना चाहिए, जैसे कि बिरबल हमेशा सोच समझकर कहता था और बहुत वाइजली मतलब चतुराई से कहता था, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टोरी को भी पढ़ लिया और काफ़ी सारे नए नए वर्ड्स को भी सीख लिया, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन कौन से 3 वर्ड्स अच्छे लगे, जो कि न्यू लगे, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं एक नया स्टोरी आपको बताऊँगा। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।